तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और ये समरी सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का समरी जो है सो पूछा जाता है, 2 समरी का जवाब देना होता है। और अगर आपको 2021 में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी पूछ दिया जाए तो अभी जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ उसका बेधड़क जो है सो लिख सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया हुआ है, वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए इस समरी को तैयार किया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को जानते हैं, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ही चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए समरी को देखते हैं। दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाई एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। यानी कि ये जो कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, एक अमेरिकन पोएट, अमेरिकन कवि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। ही इज नोन एज एन इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। यानी कि जो वाल्ट विटमैन है, वाल्ट विटमैन जो है इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वाल्ट विटमैन जो है पीपल्स पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। पीपल्स पोएट कहिए या इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहिए, दोनों में ये आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाल्ट विटमैन इज नोन एज। अगर पीपल्स पोएट रहेगा तो पीपल्स पोएट पे टिक लगा दीजिएगा, इंडिविजुअलिस्टिक पोएट रहेगा तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे जो है सो कवि क्या कहते हैं इस चैप्टर में। इन दिस पोएम पोएट हैज प्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ अमेरिकन पीपल। इस चैप्टर में यानी इस कविता में पोएट वाल्ट विटमैन जो है अमेरिकन लोगों को, जो अमेरिका के जो लोग हैं उसकी ज़िंदगी कैसी है, उस ज़िंदगी को यहाँ पे बयान करने की कोशिश वो किए हैं। और वहाँ के लोगों में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो इस कविता में दर्शाने की, बताने की कोशिश जो है सो कवि कर रहे हैं। He has presented his concept of life and says that he enjoys himself and sings alone. वह जो है लाइफ का जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को बताया और कहते हैं कि वह खुद गाते हैं, वह खुद जो है सो इंजॉय करते हैं और अकेले जो है सो गाते हैं। लेकिन आगे कविता में कवि ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेले गाता हूँ और अकेले इंजॉय करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं गाता हूँ तो समझो पूरा अमेरिकन गाता है, अगर मैं इंजॉय करता हूँ तो पूरा अमेरिका इंजॉय करता है, और अगर अमेरिका गाता है तो मैं भी जो है सो उसके साथ गाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा यूनिटी को दर्शाने की कोशिश जो है सो कवि कर रहे हैं। ही थिंक्स दैट द फीलिंग ऑफ ऑल द अमेरिकन पीपल आर सेम। वो कहते हैं कि जितने भी अमेरिकन हैं सबका फीलिंग जो है, सबकी सोच जो है वो एक जैसी ही है। He also says that there is a similarity between man and in their opinion। और कवि यानी पोएट वाल्ट विटमैन ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोगों में समानताएं हैं, वहाँ के लोगों में तो समानता है ही है, साथ में वहाँ के लोगों की राय में भी समानताएं हैं। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से दूसरे अमेरिकन हैं, और जो मेरी सोच है वही सोच जो है सो दूसरे अमेरिकन की है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर मैं गाता हूं तो पूरा अमेरिका गाता है, अगर पूरा अमेरिका गाता है तो मैं भी गाता हूं। Poet says that the atom of the blood of every individual is same। पोएट ये भी कहते हैं कि जितने भी अमेरिकन हैं उनके खून के अणु जो है, सबके खून के अणु क्या है, एक समान है। जितने भी अमेरिकन हैं सबके खून के अणु एक समान है। और पोएट इसीलिए कहते हैं कि सब लोगों के खून के अणु एक समान है, इसलिए जो मेरी सोच है वो दूसरे अमेरिकन की सोच है और जो दूसरे अमेरिकन की सोच है वो मेरी सोच है। और आगे कवि ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ जो अभी अमेरिकन जीवित है उसी के खून के अणु समान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज, उसके पूर्वज, यानी कि 3 पूर्वज की बात करते हैं कि तीनों के जो है सो खून के अणु क्या है, एक समान है। यहाँ पे थोड़ा यूनिटी को जो है सो दर्शा रहे हैं, यूनिटी को जो है सो बता रहे हैं किस तरह से अमेरिकन लोगों के बीच में जो है सो यूनिटी है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी सोच या हमारे ब्लड अणु एक समान इसीलिए है क्योंकि हम सब जो है सो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, हम लोग एक ही हवा लेते हैं, वो हवा जो है सो अमेरिका का है, इसीलिए हम लोग की सोच जो है सो एक समान है। चलिए आगे पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं।
उसको भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कविता में कवि तो ये कह रहे हैं कि खून के अणु समान है, ब्लड ग्रुप समान है, लेकिन अगर देखेंगे साइंस के अकॉर्डिंग तो हर एक इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग जो है सो होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2021 में एग्जाम देंगे, तो आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूँ, जिसमें आपको रेनफो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और साथ में ग्रामर ग्रामर का पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है सो बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो है सो पे करना होगा। आप 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ से तैयारी करते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी पीडीएफ से रहता है। हर साल मैं ये पीडीएफ जो सो देता हूं और इस पीडीएफ को आप पढ़ लेते तो कोई भी दूसरे पीडीएफ पढ़ने की जरूरत या नोट्स या गेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे पोइट क्या कहते हैं उसको समझते हैं। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड इज इन साउंड हेल्थ। आगे पोएट कहते हैं, देखिए ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ना, ये जो पोएम है ना, ये फ्री वर्स में, अभी यूनिटी के बारे में बात हो रही थी लेकिन अभी जो है ना सो पोएम का रुख ही बदल गया हुआ है, ये फ्री वर्स पोएम है। आगे कवि क्या कहते हैं कि वह अभी 37 साल का है और बिल्कुल क्या है, स्वस्थ है, लेकिन एकदम साउंड हेल्थ में, यानी बिल्कुल स्वस्थ है। ही होप्स टू स्टे हेल्दी टिल ही इज डेथ। और वह आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मरते दम तक वह स्वस्थ ही रहेंगे। द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट हार्म द नेचर। पोइट ये भी कहते हैं कि हम लोग को नेचर को हार्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ खिलवाड़ करेगा और हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इट कैन बी डेंजरस इफ वी हार्म द नेचर। यह जो है सो बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, अगर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नेचर ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओरिजिनल। नेचर, प्राकृतिक जो है सो हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में ही जो है सो सुंदर लगता है। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।